लेकिन अब क्या कह सकते हैं, करना पड़ रहा है। अच्छा जी, आप लोग ठीक ठाक हैं, सारे खैरियत से हैं? सॉरी मैं आप लोगों को आज एडिट करना ही भूल गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ जो कि आप हमारे साथ फिजिकली अवेलेबल हैं। दिस इज ऑनलाइन रेप्लिका, यू पीपल आर द रियल एसेट, और बस ये भी है। तो इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के हवाले से बाकी आपको सर ने सिलेबस के बारे में बताया होगा। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रपोर्शंस भी लिखे हुए हैं सिलेबस बोर्ड के। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर इतने नंबर की होगा, नंबर की होगी, इंग्लिश ग्रामर इतने नंबर की होगी। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीजों का जो नॉलेज है वो आपको इम्पार्ट किया गया। ठीक है, मैं उससे कोई मुख्तलिफ राम कथा नहीं सुनाऊंगा। इसी चीज के अंदर कोई दो चार चीजें ऐड करूंगा। वो ये है कि कांस्टेबल लेवल का जो पेपर है, ठीक है, आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आप लोगों की मैट्रिक तालीम हो तो आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम के अंदर जो नॉलेज होता है वो इस किस्म का नॉलेज ही होता है जो आपने मैट्रिक तक पढ़ा होता है। ठीक है, किसी ना किसी जरिए से अज़राह तफन्नुन जहां से भी आपको वो मयसर हुआ, वो इल्म आपने कहीं ना कहीं से आपने उस चीज को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देख लें वो एक चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल न्यू होती हैं, वो भी इस वजह से न्यू होती हैं क्योंकि वो चीजें आपके सिलेबस, आपके 10th तक का जो सिलेबस है उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। इस वजह से वो जो चीजें होती हैं वो नहीं होती। जिस तरह जनरल नॉलेज है, अब आपके 10th तक के सिलेबस के अंदर आपको नहीं बताया जाता कि इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ठीक है, फलां के सदर का नाम क्या है, फलां के जो मुल्क है उसका कैपिटल क्या है, ठीक है, फलां मुल्क की जो एयरलाइन है उसका क्या नाम है, फलां मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक की हिस्ट्री से मुतल्लिक चीजें आपके सिलेबस के अंदर नहीं होती। ये चीज थोड़ी सी नहीं होती। बाकी करंट अफेयर भी अगर आपने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया है और अगर आप किसी ऐसी स्टेट के अंदर रहते हैं जहां पर लोग पॉलिटिक्स के अंदर और अपने मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको ये पता होगा कि आवाम को पता होता है, मोस्टली लोगों को, ऐसे बच्चे जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हें पता होता है हमारे मुल्क के अंदर वजीर आजम कौन है, हमारे मुल्क, हमारे जो सूबा है उसका वजीर आला कौन है, हमारे मुल्क का सदर कौन है, हमारे जो पड़ोसी ममालिक है वहां पर गवर्नमेंट में कौन कौन है। ये दिलचस्पी की बातें हैं। वरना ना पता हो तो आपने अक्सर पढ़े लिखे ग्रेजुएट डॉक्टर्स को देखा होगा, बड़ी फेमस पर्सनालिटीज को देखा होगा। सर समझ ही नहीं आ रही। सर इनका माइक म्यूट करो। डिपेंड्स अपॉन द इनकम। ठीक है, ये करंट अफेयर और जीके ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, बाकी जो सारे के सारे यार माइक ना म्यूट करवा दिया, इन्होंने बहुत खप डाली थी। जो बच्चे सुनना चाहते हैं वो भी नहीं सुनते। वेरी गुड सर। तो क्या होता है, करंट अफेयर और जीके कुछ नहीं होता है, बाकी सबके सब सिलेबस जो होता है आपका ऐसा होता है जो आपने, बड़ी बात है, मोबाइल आपके पास, पता है हमें, बंद कर दो। तो इधर मैं खड़ा हूं तो मुझे वैसे देख लो, ऐसे नहीं सही नजर आ रहा बता, ऐसे ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा मैं आपको? अच्छी बात है, तो थोड़ा पेपर मैंने पास होता नजर नहीं आ रहे जी, किसी मोहब्बत मेरे नाल कर। अच्छा जी, तो ये दो चीजें हैं जो थोड़ी सी कह लें कि ऑफ द रोड होती, बाकी तमाम चीजें ऐसी हैं जो मोस्टली आपके सिलेबस के अंदर क्या होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं हम कमिंग टू द टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स। क्या है जी इंग्लिश? ठीक है, इंग्लिश आपकी किस लेवल की हो? इंग्लिश आपकी उसी लेवल की होगी जो आपने ऑलरेडी अभी तक मैट्रिक तक आपने पढ़ रखी। यकीनन आपने मैट्रिक तक सेंसेस भी पढ़े होंगे, वो अलग बात है कि आपकी दिलचस्पी रही हो या ना रही हो। आपने मैट्रिक तक प्रपोजिशंस भी पढ़ी होंगी, आपने मैट्रिक तक पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये तमाम चीजें आपने पढ़ी। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़े हैं, आपने एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपने यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या है, करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने जब 9th-10th का एग्जाम दिया होगा तो उसके अंदर 5 नंबर का एक पहला क्वेश्चन होता है, करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब।
आपने वो भी किया होगा, ठीक है। उसके अलावा यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द, आपने वो भी किया होगा। थोड़ी बात ही आपने कुछ ऐसे वगैरह भी लिखा होगा, कोई आपने कंप्रीहेंशन भी की होगी, याद है आपको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिंदगी, और ट्रांसलेशन भी की होगी, इसमें जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात आते हैं कि इंसान ना उम्मीद हो जाता है, दिस दैट टाइप ऑफ थिंग। तो ये चीजें भी आपने की होंगी। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो इसी से रेलेवेंट ही होता है और इसी से मुतालिक क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द इशू टू बी डिस्कस्ड, वो ये है कि अब एक क्राइटेरिया सेट है कि 10th तक हमने एग्जाम लेना है, 10th तक का जो नॉलेज आपको इम्पार्ट किया गया है, आप चूंकि 10वीं के तालिब इल्म हैं, 10 जमातें आप पढ़ चुके हैं, तो उसी से मुतालिक आपसे एग्जाम लेना है। तो अब उसी में वो जो आप जो सारे कैंडिडेट्स हैं, आप में जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि 1:5 से या 1:3 के एतबार से या 1:10 के एतबार से, सिर्फ वही लोग होंगे जो इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे, क्वालिफाई है। यहां पर फैक्टर क्या आ गया है, नॉलेज आप सबके पास है, कहीं ना कहीं से पढ़ा भी आपने हुआ है, देखा भी आपने, लेकिन चीज क्या है, कंपटीशन। हर आप में से हर वो शख्स जिसको चीजों का पता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। जिस बंदे का नॉलेज एज कंपेयर टू समवन ज्यादा हेल्दी है, एज कंपेयर टू समवन ज्यादा रोबस्ट है, वो क्या करता है, वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करता है। बाकी कांस्टेबल लेवल का पेपर जो होता है बेसिक होता है, ठीक है, और इसको बेसिक ही होना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं दूसरे सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर कुछ मसाइल आते हैं, वो आप अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो बड़ा इजीली टॉपल डाउन हो, ठीक हो गया जी। तो सिलेबस के अंदर मैं अभी आपको थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो बता देता हूं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स ऑफ प्रीवियस कपल ऑफ ईयर्स, जो मैंने ऑब्जर्व किया है आपके सिलेबस का पैटर्न, वो ये है कि आपको एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आ जाता है, ठीक है, प्रोनाउन आ जाता है, वर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजंक्शन है, ठीक है। ये इसका आपको इनका पता होना चाहिए कि नाउन है उसकी टाइप्स कौन कौन सी, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, ठीक है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की आगे टाइप्स कौन, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, इंडेफिनिट, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वो क्या है, ठीक है, मुख्तलिफ। तो इस तरह करके वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख लें तो एडजेक्टिव की डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। कंजंक्शन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। इंटरजंक्शन क्या क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल्स के अंदर इंडेफिनिट आर्टिकल कहां पर लगाना है, डेफिनिट आर्टिकल कहां पर लगाना है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपने आर्टिकल को यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आ जाती है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। दूसरी बात, पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आप कह लेंगे दूसरी चीज आती है, वो आते हैं आपके टेंसेस। टेंसेस आपने पढ़े हैं, यकीनन आपने पढ़े होंगे, ठीक है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ये 3 टेंसेस। इन 3 टेंसेस की आगे 4 क्या है, सब डोमेन है, जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इस तरह ही पास्ट के साथ भी सिमिलर सिचुएशन चलती है और सिमिलर सिचुएशन चलती है, और क्या नाम है, फ्यूचर के साथ भी, और क्या नाम है, पास्ट के साथ इस यानी सिचुएशन। इनका यूजेज आपको पता कि डू का इस्तेमाल क्या है, डज का इस्तेमाल क्या है, हैज कहां पे यूज करना है, हैव कहां पे यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस के अंदर कैसे यूज होंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस के अंदर कैसे यूज होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस के अंदर कैसे यूज होंगे, ठीक है। विल शैल का इस्तेमाल क्या है, हैड का इस्तेमाल कहां पे, डिड कहां पे इस्तेमाल करना है, वाज वर का इस्तेमाल कहां। तो ये जब आप टेंसेस को सीखते हैं तो आपको इन चीजों का क्या होता है, आपको नॉलेज
अब टेंसेस से जो पहली चीज आपकी डिराइव होती है वो होती है रिकॉग्निशन ऑफ टेंस। सबसे पहले आपको जुमले की पहचान होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जुमला लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो 12 टेंसेस हैं, ये जुमला उन 12 टेंसेस के अंदर कौन से टेंस के अंदर लगता है। हत्ता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हत्ता कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आपको पहचान होनी चाहिए। दूसरी बात जो टेंसेस से ओरिजिनेट होती है वो होता है करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। कि कोई भी टेंस है उसके अंदर करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब हमने किस तरह यूज किया, ठीक है, वर्ब की सही फॉर्म किस तरह इस्तेमाल, ठीक है। जो सीनियर कैंडिडेट्स हैं यकीनन उन्होंने ये चीजें मल्टीपल टाइम्स पढ़ी होंगी, तो अगर आप लोग सुकून करना चाहते हैं, कोई मूवी शूवी देखना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, तो यू पीपल आर गुड टू गो। आप अपना वक्त यहाँ पे जाया ना करें, ये चीजें आपको मैंने कोई मल्टीपल टाइम्स पढ़ाई हैं और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे खुद भी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आपको क्या दोबारा एक ही चीज। तो जिन बच्चों का है ये नॉलेज उन्हें लेना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज टेंसेस से क्या हो रही है वो होता है चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है। चेंज ऑफ वॉइस आपने पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कि कोई सेंटेंस अगर पैसिव है तो उसको एक्टिव किस तरह करना है, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव है तो उसको पैसिव किस तरह करना है। अब उसके चंद रूल्स हैं, वो डेफिनेट सी बात है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको रूल्स भी पढ़ाए जाएंगे और आपको क्या नाम है, आपको बताया भी जाएगा कि किस तरह आपने चीजें किस तरह चीजों को आपको करना, ठीक है। तो चेंज ऑफ वॉइस और उसके बाद टेंसेस के अंदर जो चौथी चीज आ जाती है वो हो जाता है चेंज ऑफ स्पीच, ठीक है। चेंज ऑफ स्पीच का मुराद क्या है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट स्पीच है तो उसको इनडायरेक्ट कैसे करना है, इनडायरेक्ट स्पीच है तो उसको डायरेक्ट किस तरह करना है। इसको हम नरेशन भी कहते हैं, चेंज ऑफ स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। बात भी समझ है? तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको टेंसेस से ओरिजिनेट। पहली बात, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक रोबस्ट किस्म का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेज क्या है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आपको टेंसेस के हवाले से उनकी पहचान, उनके अंदर यूज होने वाले वर्ड्स, उनकी वॉइस किस तरह चेंज होती है और उनकी स्पीच डायरेक्ट इंडायरेक्ट किस तरह बनती है, आपको इस चीज का नॉलेज होना, ठीक है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो 15 नंबरों में ज्यादा मतलब आपको फोकस होंगी, क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है। अगर आपको ये चीजें अच्छी आती होंगी तो आप दूसरी चीजों की तरफ जाते। अगर आपका बेसिक ग्रामर ही अच्छा नहीं है तो आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर आप उस लैंग्वेज के बारे में टेक्निकली साउंड नहीं है। जब आप किसी लैंग्वेज के बारे में टेक्निकली साउंड नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल परफॉर्म अबव एवरेज। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर अबव एवरेज परफॉर्म। बीइंग अ सब इंस्पेक्टर, बीइंग अ क्रैकर ऑफ टीपीएससी, मेरा उर्दू के हवाले से जो ग्रामर का नॉलेज है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वर्क नहीं, ठीक है। मुझे उससे मुतालिक कोई अच्छी किताब पढ़नी चाहिए जो इंशाल्लाह मैं मुस्तकबिल करीब में पढ़ूंगा, लेकिन अभी तक वो छोटे मोटे जो बुकलेट्स होते हैं मैंने वही पढ़े हैं। और वो ये बात मैं खुद एडमिट कर रहा हूं कि जब उर्दू की ग्रामर मुझे पीपीएससी या एफपीएससी के पेपर में नजर आती है, ठीक है, ये मुख्तलिफ उर्दू के सवाल मुझे नजर आते हैं, तो मेरी एक बार तबीयत बड़ी खराब हो जाती, तो या मैं उन सवालों को गलत करके आ जाता हूं या मैं उन सवालों को छोड़ के आता। बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो ठीक है, वो उन्होंने अल्लाह ताला ने करम किया कि मेरी जॉब भी इसी वजह से हो गई। मेरी बात समझ आएगी? तो अब मैं अपनी एग्जांपल आप किसी और की दे रहा हूं, उसकी दे रहा हूं कि अगर आप ग्रामर में साउंड नहीं होगी किसी की जुबान के तो आप उसकी दूसरे एस्पेक्ट की तरफ नहीं जाते। आप फिर ये नहीं कह सकते कि मेरी कंप्रीहेंशन अच्छी नहीं है, अब ये नहीं कह सकते कि मैं सेंटेंस पढ़ता हूं तो मुझे समझ नहीं आती, अब ये नहीं कह सकते मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, अब ये नहीं कहते मुझे टेंसेस की समझ नहीं आ रही, मुझे वोकैबुलरी नहीं याद हो रही।
या मुझे स्टोरी नहीं याद हो रही है, मुझे ऐसे नहीं याद हो रहा, क्यों? क्योंकि आप ग्रामेटिकली साउंड ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत होती है और आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो बात होती है वोकैबुलरी, कांस्टेबल लेवल की वोकैबुलरी क्या हो? कांस्टेबल लेवल वोकैबुलरी पे जो मैंने पीछे ट्रेंड देखा है, एक तो वो आपसे स्पेलिंग मिस्टेक पूछता है कि आपको स्पेलिंग पता है या नहीं पता, क्योंकि मैट्रिक तक आपने इंग्लिश के अंदर प्रोवर्ब्स नहीं पढ़े होंगे, आपने इंग्लिश के अंदर इडियम्स नहीं पढ़े। हाँ, मुहावरे रोजमर्रे आपने पढ़े हुए हैं, जरबुल मिसाल भी पढ़े हुए हैं, जरबुल मिसाल भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इंग्लिश के आपने इडियम्स जो हैं वो नहीं पढ़े, आपने उससे मुताल्लिक कहने के प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, ये आपने नहीं पढ़े। तो इस तरह की चीज वो आपको नहीं पूछ लेगा। दूसरी बात वो आपसे पूछे किसी वर्ड का सिनोनाइम बताएं, या आप मुझे किसी वर्ड का एंटोनाइम। ठीक है, क्या बताएं? या मुझे किसी वर्ड का सिनोनाइम बताएं या किसी वर्ड का। बात भी समझ आई? तो सिनोनाइम क्या होता है? मुतरादिफ, सिमिलर वर्ड। एंटोनाइम क्या होता है? ऑपोजिट, मुतजाद वर्ड। ठीक, तो वोकैबुलरी वो ये पूछ ले इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ कांस्टेबल। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आपने ऑलरेडी, आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज है, लेकिन क्योंकि आप लोग अब एक कंपटीशन में जा रहे हैं, आप एक सर्विस का एग्जाम दे, मुकाबले का मतलब आप ये कह रहे हैं आ जाएंगे बैठे। ठीक है, अब एक कंपटीशन का पेपर है, आप मल्टीपल लोग हैं, हजारों की तादाद में कैंडिडेट, चंद 100 या 50 70 80 सीटें। ठीक है, तो अब आपका कंपटीशन, अब पता चलेगा भाई आपने 10 साल में जो चीजें पढ़ी, ठीक है, वो आपके कहां तक आपने उनको ऑब्जॉर्व किया होगा, कहां तक आपको उन चीजों को लेके आपके अंदर कोहेसिवनेस पाई जाती है, आपके अंदर उन चीजों की कंसीविंग है, उन चीजों की कंसीविंग। मेरी बात समझ आ गई? तो यही चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें मैंने आपको, आई होप सो मैं कन्वे कर पाया हूं। ठीक है, तो ये चीजें, इन चीजों पे आपने वर्क करना है और इन चीजों से मुतल्लिक ही आपको देखिए क्या होगा क्लास के अंदर पढ़ाए। ठीक है, अब चंद पास पेपर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कांस्टेबल के पेपर में किस नौइयत के सवाल आते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त यहाँ पे जो क्लास में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पिछले आप 10 एक दिन से जो ले रहे हैं क्लास, ठीक है, हाँ आप ले रहे हैं, मतलब मैं ओवरऑल सबसे पूछूं 10 एक दिन हो गए आप सबको क्लास में? हाँ, कितने दिन हो गए आपको? 10 दिन हो गए हैं आपको? फिलहाल कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। तो कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको 10 दिन हो चुके हैं क्लास लेते हुए, तो वो शायद ये जब मैं यहाँ पे कुछ सवाल लिख रहा हूँ तो शायद वो ये बड़ी अच्छे से पहचान लें कि ये टॉपिक हम ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और उन्हें ये बात बेहतर पता। ठीक है, जिस तरह ये देखें, पहला सवाल है, ये पहला सवाल है जो लास्ट ईयर आया। यू कैन नॉट टेक हॉट कॉफी। ठीक है, व्हाट इज हॉट इन दिस सेंटेंस? You cannot take hot coffee. What is hot in this sentence? ठीक है,
तो ये आपके सामने है, कुछ दोस्तों ने जवाब दिया है एडजेक्टिव। ठीक है, हमने अब ये देखें इस सवाल की डोमेन कौन सी है। इस सवाल की डोमेन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। यही डोमेन है इसकी भी। हम पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, हमने 5 से 6 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कौन सा चीज को टारगेट किया गया है? एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच में किस चीज को पूछा गया है? एडजेक्टिव को। और थीम क्या है इस क्वेश्चन की? रिकॉग्निशन। थीम क्या है? रिकॉग्निशन। कि क्या आपको सेंटेंस के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, क्या उसको पहचान सकते हैं आपके में? अब मुझे बताएं, यू क्या है? वेरी गुड। देखिए बच्चे ने आपके सामने जवाब दिया, प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर यू प्रोनाउन है। अब हर कोई भी दुनिया की एकेडमी में आप चले जाएं, वो आपको ये नहीं बता सकती कि पेपर में कौन सा सवाल आना है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोई बताता भी है ना कि ये वाले नोट्स कर लो, ये वाले सवाल पढ़ लो, तो बात करोगे भाई पता नहीं ऐसा होता हो, लेकिन मैं इस चीज को नहीं समझता कि ऐसा होता है। दुनिया की कोई भी एकेडमी आपको क्वेश्चन नहीं बता सकती, हाँ आपको नॉलेज दे सकती है। पेपर में जब आप बैठे होगे, आपका जो ओवरऑल चीजों के बारे में जो नॉलेज होगा वो आपको हेल्प आउट करेगा। हो सकता है जहां पर उसने इस बार और पूछा हुआ है, अगली बार आपसे पूछ ले कि यू क्या चीज है। बात नहीं समझ नहीं है, उससे अगली बार आपको पूछ ले कि यार क्या चीज है, सेंटेंस की बतौर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और नाउन है। मेरी बात नहीं समझ आई है? तो आपको क्या है, रिकॉग्निशन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। द लेपर्ड रन। What is runs in this sentence? जी, लेपर्ड जो तेंदुआ है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अगर आप इसे पहचानने की कोशिश करें, कोई दोस्त बताना चाहता है रन क्या है? हाँ, वर्ब। वेरी। ठीक है, रन क्या है? यहां पर वर्ब एक्शन है। तो ए बी सी के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, बी जो ऑप्शन है वो वर्ब है। तो आपको बड़ा आसानी से पता चल जाएगा अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा हुआ है कि ये वर्ब है। अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है भाई, मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये मैं खुद से आपको नहीं बता रहा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने पास पेपर में पंजाब पुलिस की तरफ पूछे। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्वेश्चन है, he said is this your book? ठीक है, चेंज स्पीच। ठीक है, she said is this your book, इसकी स्पीच चेंज है। ठीक है, तो ये अब कौन सी डोमेन है? ये नरेशन की डोमेन है। ठीक है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। ठीक, she asked if it was my book। ठीक है, तो शायद को आस्क में तब्दील करना है, इन्वर्टेड कॉमास को इसमें तब्दील करना है। ठीक है, दिस जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा, इफ इट वाज। ठीक है, इस जो है वो वाज में तब्दील हो जाएगा, योर जो है वो माई बन जाएगा। अब ये सारे के सारे रूल्स हैं, ये सारी की सारी मैकेनिक्स है जो इस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई होगी, और ये सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट से क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। बात में समझ आई है? और ये मैकेनिक्स को सीखना, इस नॉलेज को सीखना आपको इस एग्जाम के अंदर भी काम आएगा, और आप कोई भी सर्विसेज का एग्जाम देंगे
ये आपके साथ ये नॉलेज जो है उस हद तक रहे। तो रेदर देन आप किसी क्वेश्चन को रटा मारें, आप नॉलेज को सीखें, आप कोशिश करें, आप मेथड को सीखें, आप समझने की कोशिश करें क्या प्रोसेस है, ताकि वो आपके एग्जाम में भी काम आए। आप चाहे इसके बाद ज्वाइन करते हैं नहीं करते, आप कोई और एग्जाम देते हैं, आप एयरसेफ का एग्जाम देते हैं, या आप हाईवे का एग्जाम देते हैं, या कोई भी एनटीएससी का कोई एग्जाम, तो ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म आपको फायदा। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या जी आंसर है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये अगला सवाल है, ये भी पास पेपर में आया है। आई ईट मैंगोज, ठीक है, चेंज द वॉइस। ठीक, अब ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, आई ईट मैंगोज, मैंगोज आर इटन बाय मी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस तरह सब्जेक्ट बना, आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, आर लगाया। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया, मैंगोज आर इटन बाय मी। ठीक है, आपने सब्जेक्ट को क्या बना दिया, जाके ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरह प्रेपोजिशन के कुछ सवाल होते हैं, बात भी समझ आई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इंग्लिश से मुतालिक आपको पूछी जाती हैं। आपको मैंने इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बता दिया है, और आपको इंग्लिश के हवाले से मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह विल बी ऑन बोर्ड एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स एंड ऑल ऑफ दिस नॉलेज इन द क्लास। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो इंशाल्लाह जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। बाकी अब सईद साहब आ गए हैं, वो आपको आगे पाकिस्तान अफेयर और इन चीजों के बारे में बताएंगे। हाँ, आप में से कोई अगर दो सवाल करना चाहता तो कर सकता है, लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछना कि कद कितना होना चाहिए, छाती कितनी होनी चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, और रनिंग कितने मिनट में होनी है। इससे मतलब कोई सवाल पूछने का मुझसे पूछ, और वहां पे कितनी वैकेंसियां आ गई, और वहां पे कब तक अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, भाई ये तमाम चीजें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट से मतलब कुछ पूछना, हमें पूछे नहीं छोड़नी। जी, कोई पूछना चाहता है कुछ? मेरे ख्याल से म्यूट ही है सारे के सारे, पूछने के बावजूद भी नहीं पूछ पा रहे आप मुझसे।